सच्ची घटनाएं। 19 साल की उम्र में एक नास्तिक के साथ मित्रता करने के बाद इस मित्रता के प्रभाव से ये लापरवाही से और बिना लक्ष्य का जीवन जीने लग गए। कुछ हासिल करने के लिए ये एक नाटक कंपनी में जुड़ गए। इसी बीच में इन्होंने देखा कि इनका नास्तिक दोस्त बहुत बीमार हो गया और बहुत दुख उठाकर अपनी जवानी की उम्र में ही वो मर गया। क्या जीवन यही है? इसे सोचकर ये हैरान हो गए और जाना कि इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी सच्चा अनंत जीवन अस्तित्व में है। इन्होंने सुना जो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं और अपने पापों की क्षमा पाते हैं और वो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं, उसी जगह पर इनके लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु यीशु पर इन्होंने विश्वास किया और अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार किया और वहीं पर इस नौजवान ने उद्धार पाया। ये हैं अडोनीराम जटसन। उद्धार पाने के बाद वो इस महान उद्धार के बारे में दूसरों को बताना चाहते थे। जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके सामने यीशु के नाम की घोषणा करने की इच्छा से हमारे भारत देश में मिशनरी के रूप में आने की आशा करने लगे। किसी असंभव परिस्थिति के कारण ये बर्मा में मिशनरी के रूप में चले गए। ये बर्मा देश के रंगून शहर में पहुंचे, जो कि बहुत ही गंदा और बहुत ही बदबूदार शहर था। वहां इन्होंने कई साल तक बर्मीज भाषा सीखी। हालांकि वहां के मौसम की परिस्थिति के कारण इनकी पत्नी और इनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। वापस जाने की किसी भी तरह की आशा किए बिना उसी जगह पर रहकर सुसमाचार प्रचार करने का निर्णय जटसन ने लिया। उस समय जो युद्ध की परिस्थिति आई, तब जटसन को भी अन्याय करके कैदी बना लिया गया और बहुत ही बदबूदार ऐसे जेल में रखा। कुछ भी हो, इसी जेल में रहते हुए बाइबल का बर्मीज भाषा में अनुवाद करने का काम करने वाले हैं ये अडोनीराम जटसन। इस तरह 34 साल तक उस देश में अथक परिश्रम करके सुसमाचार प्रचार करने वाले और बर्मीज भाषा में बाइबल का अनुवाद करके उन लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया, जब तक कि इस देश में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रेम स्थापित न हो, मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहने वाले इन्होंने बहुत सी बीमारियों का सामना किया। इनका शरीर बहुत सी बीमारियों के कारण कुचला गया। अपनी मृत्यु तक ये इसी देश में रहकर सेवा करते चले गए और फिर प्रभु की उपस्थिति में चले गए। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें इनका पसंदीदा काला कोट पहनाकर नाव में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया। यहां तक कि इनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। लेकिन स्वर्ग में प्रभु से मुकुट और सिंहासन प्राप्त करने वाले हैं ये अडोनीराम जटसन। इस समय में हे जवानों, आप अपने जीवन का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप नास्तिकता में जी रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, या हर कोई व्यक्ति या हर कोई वस्तु ही परमेश्वर है और सब एक है, ये सोचने की स्थिति में हैं? आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या उद्देश्य रखा है, क्या आप ये जानते हैं? अपना जीवन आप प्रभु को समर्पित कीजिए और वो आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे और वो आपको यहाँ और स्वर्ग में आशीष देंगे।